सभी को नमस्कार। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th की बुक बिहेव से पोएम नंबर 4th, जिसका टाइटल है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री एक स्थान है, ये लंदन में कहीं है, इंग्लैंड में। और दोस्तों, एक वहाँ पर लेक है यानी झील, जिसका नाम है आइजल। तो ये आइजल झील के बारे में कविता है और ये आइजल झील स्थित है इनिसफ्री में। इस पोएम को कंपोज किया है विलियम बटलर यीट्स ने। और दोस्तों, टाइटल आपको क्लियर हो चुका होगा। आइए सबसे पहले ये ब्रीफ स्केच पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा है इसको देखते हैं। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। देखिए, लॉन्गिंग होती है चाह या इच्छा, ठीक है। यह लोकप्रिय कविता इनिसफ्री की शांति और विश्रांति के लिए कवि की चाह को उभारती है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। इनिसफ्री वह स्थल है जहां कवि के लड़कपन या बचपन का एक बड़ा भाग बीता है। दिस पोम इज अ लिरिक। यह कविता एक गीत है। लिरिक मीन्स गीत, ओके। आइए फर्स्ट स्टैंजा को स्टडी करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। मैं अब उठूंगा और जाऊंगा और इनिसफ्री पहुंचूंगा। अराइज मीन्स उठना। आई विल अराइज मैं उठूंगा, एंड गो और जाऊंगा, नाउ माने अब, एंड गो टू इनिसफ्री और इनिसफ्री पहुंचूंगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर। कैबिन मीन्स कुटिया या कुटीर, और एक छोटा सा कुटीर वहाँ पर बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। क्ले मीन्स मिट्टी एंड वेटल्स का मतलब हो जाएगा पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं या शाखाएँ होती हैं, उनको वेटल्स बोलते हैं। और वहाँ पर मिट्टी और पेड़ की शाखाओं से एक छोटी कुटिया बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। मैं वहाँ सेम की 9 पंक्तियाँ उगाऊंगा। बीन्स माने सेम होता है। अ हाइव फॉर द हनी बी। शहद के लिए मधुमक्खियों का एक छत्ता रखूंगा। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और मधुमक्खियों की गूंज की आवाज़ में अकेला वहाँ पर रहूँगा। तो इनिसफ्री में कवि चाहता है कि वो वापस वहाँ लौट कर जाए, क्योंकि यदि वह शहर में बस गया होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है, और कवि चाहता है कि अब उसे कुछ शांति और विश्रांति चाहिए, और वह उसको इनिसफ्री की जो लेक है आइजल, उसके किनारे जाकर ही मिल सकती है। तो वहाँ पहुंचकर कवि चाहता है कि वो अब उठे, जाए और पहुँचे इनिसफ्री, और वहाँ जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाए मिट्टी और पेड़ की शाखाओं और टहनियों से। वहाँ पर वह सेम की 9 पंक्तियाँ उगाए और शहद के लिए मधुमक्खियों का एक छत्ता पाले, और अकेला मधुमक्खियों की गूंज की आवाज़ में अकेला रहे। ये कवि की चाह है जो इस पोएम के माध्यम से कवि हमें बताना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। मुझे वहाँ कुछ शांति प्राप्त होगी। आई शैल हैव सम पीस देयर। मुझे वहाँ कुछ शांति प्राप्त होगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। देखिए, यहाँ पर कवि कहता है प्रातःकाल वहाँ आकाश से शांति उतरती है, ठीक है। प्रातःकाल वहाँ आकाश से शांति उतरती है। वेल माने घूंघट होता है, ठीक है। वेल्स माने घूंघट, ऑफ द मॉर्निंग प्रातःकाल के घूंघट से, ठीक है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। जहाँ झाड़ियों में झिंगुर गाते हैं, रोशनी वहाँ बिखर जाती है, शांति वहाँ पर बिखर जाती है। देयर मिडनाइट्स आल अ ग्लिमर। देखिए, ग्लिमर का मतलब होता है टिमटिमाना। वहाँ आधी रात के समय भी प्रकाश टिमटिमाता रहता है, ठीक है। देयर मिडनाइट्स आल अ ग्लिमर। वहाँ आधी रात के समय भी प्रकाश टिमटिमाता रहता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो। और दोपहर के समय बैंगनी रोशनी दिखाई देती है।
पर्पल माने बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम के समय आकाश उड़ते हुए लिनेट पक्षियों से भर जाता है। लिनेट कौन सा पक्षी है? एक छोटी भूरे रंग की चिड़िया होती है, उसको लिनेट पक्षी कहा जाता है। तो देखिए वहाँ का कितना मनोरम दृश्य है कि वहाँ शांति प्रातःकाल आकाश से उतरती है और झाड़ियों में जो झिंगुर गाते रहते हैं शांति वहाँ पर बिखर जाती है। आधी रात के समय भी वहाँ पर प्रकाश टिमटिमाता रहता है और दोपहर को बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई पड़ती है। शाम के समय आकाश उड़ते हुए लिनेट पक्षियों से भर जाता है। ये सेकंड स्टैंजा है। चलिए स्टैंजा थर्ड को देखते हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। देखिए कहता है मैं अब उठूंगा और इनिस्फ्री जाऊंगा। ठीक है। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। जो लैपिंग वर्ड आया है यहाँ पर लैपिंग का अर्थ होता है लहरों का उछाल व किनारों से टकराना। ठीक है। शोर SHORE शोर मीन्स किनारा। तो ये कवि कहना चाहता है मैं रात दिन इनिस्फ्री को, जो इनिस्फ्री की झील है, झील की लहरों को किनारे से टकराकर उत्पन्न धीमी आवाज को करते हुए सदैव ही सुनता रहता हूँ। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, पेमेंट्स माने पगडंडी, रोडवे माने सड़क। जब मैं लंदन की सड़कों पर या पगडंडी पर खड़ा होता हूँ, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, उन लहरों से उत्पन्न धीमी आवाज को हृदय की गहराइयों में सुनता रहता हूँ। हार्ट स्कोर माने हृदय की गहराई, कोर माने भीतरी किनारा। तो हृदय का जो भीतरी किनारा है वहाँ पर वो महसूस करता रहता है, उन लहरों की आवाज़ को सुनता रहता है। तो देखिए ये कोई जगह होगी लंदन में इनिस्फ्री, जहाँ पर झील का जो पानी है वो लहरों से जब किनारों से टकराता है तो एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न करता है। और पोएट जब कभी भी लंदन की सड़कों पर या कहीं पगडंडी पर खड़ा होता है तब भी वह अपने हृदय की गहराइयों से झील के पानी की किनारों से टकराने की धीमी धीमी आवाज़ को महसूस करता रहता है। तो यही उसकी चाह है कि वो अब शांति और विश्रांति की तलाश में इनिस्फ्री जाए और वहाँ लेक आइजल के पास वो एक कुटिया बनाए। तो दोस्तों यही एक्सप्लेनेशन था इस पोम का। यदि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।